एंटी शाहरुख खान, आप टाइप करो, पता है उन लोगों का एंटी क्यों है? क्योंकि वो कामयाब है। गूगल पे आपका एंटी है? गूगल पे आपका एंटी है? गूगल पे आपका एंटी है? नहीं ना, क्योंकि क्रिटिसाइजर सिर्फ सक्सेसफुल चीजों के होते हैं, जो चीज कामयाब नहीं उसका क्रिटिसाइजर भी नहीं है। और पता है, आज आप नेट पे जाओगे, उदित चावला टाइप करोगे तो कुछ आएगा, एंटी उदित चावला टाइप करोगे तो कुछ नहीं आएगा। मैं तो काम कर रहा हूं उस दिन के लिए जब लोग टाइप करें एंटी उदित चावला और कुछ आना शुरू हो, क्योंकि उस दिन मुझे लगेगा अब मेरे क्रिटिसाइजर इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। हर चीज के देखो, हर एक इंसान है, हर किसी के सोचने का नजरिया अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं आप कैसे सोचें, हर किसी के सोचने का नजरिया अलग अलग है। हर किसी के, कोई आप एक मूवी देख के आता है, कोई पॉजिटिव रिव्यू देता है, कोई नेगेटिव रिव्यू देता है, किसी की सोच अलग है, किसी की सोच अलग है। लोगों की सोच की बाउंडेशन नहीं है, लोगों की सोच की बाउंडेशन नहीं है, हर किसी की पिक्चर अलग अलग है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जिन्होंने एंटी लिखा है वो कौन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला केस, जिन्होंने एंटी लिखा है, पहली चीज उनके पास इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पहली चीज उनके पास इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है। उन्होंने थोड़ा ईबस के बारे में सबसे सुना हुआ है, थोड़ा सा नेट पे पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर उधर से सुन लिया, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आप किसी चीजों को तो तभी जान सकते हो जब आप उसके अंदर एंटर करोगे, जब आप उसके अंदर एंटर करोगे, उसमें डेप्थ में जाओगे, तभी तो आपको उसके बारे में पूरी सच्चाई पता लगेगी। अगर आज इस पोटेंशियल में दम नहीं होता तो मैं क्यों अपना कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करता? क्यों आज एनआईटी वारंगल आईआईटी से पास आउट होकर लोग इसको फुल टाइम कैरियर के फॉर्म में परस्यू करते हैं? इन लोगों ने 2-2 साल, 3-3 साल, 1.5 साल, 1 साल ईबस के अंदर टाइम बिताया है और इनको उस प्लेटफॉर्म की रियलिटी पता चल चुकी है। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग इट एज देयर फुल टाइम कैरियर एंड दे आर बिल्डिंग देयर प्रोफेशन आउट देयर। लेकिन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 3 घंटे में शायद हमें वो रियलिटी समझ में नहीं आ सकती और मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूं लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो जो लोग एंटी ईबस डेवलप करते हैं क्योंकि उनके पास इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है, पहली चीज। दूसरा केस, बहुत सारे लोग ईबस को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वाइन करने में तो कुछ है नहीं, आपने डिमांडा बनाया, आप कहां आ गए? ईबस के अंदर। और ज्वाइन करने के बाद वो कोई भी इनपुट नहीं देते, काम ही नहीं करते। अब सोचो, एक बच्चे ने एडमिशन लिया है कॉलेज में, उसके बाद अगर वो पढ़ाई ना करे, स्टडीज ही ना करे तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। अब ईबस आपको ये थोड़ी ना प्रॉमिस कर रहा है कि आप ईबस के अंदर आ गए तो बस आपको एक एटीएम मिल गया। मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर आप लेजी हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, अगर आप क्रेजी हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। कुछ लोग इसको एटीएम मशीन मान के ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये लगता है आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। सब कुछ अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री में चाहिए तो जाओ नरेंद्र मोदी जी के लड्डू लो, वो फ्री में मिलेंगे। अगर आपको जीवन में कमाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। इस प्लेटफॉर्म में भी आप आएंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना, इंप्रूव करना पड़ेगा। आज आपके पास क्या स्किल्स है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप इंप्रूव करने के लिए तैयार हो तो आप इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा कर सकते हो। इन लोगों ने इंप्रूव करा है। आज को साइकिल अचीवर नहीं बोल पा रहे थे, इंप्रूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ईबस को ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते तो कुछ होता नहीं है, फिर क्या बोलते हैं? एंटी ईबस, एंड दे स्टार्टेड आउट। तीसरी कैटेगरी मैं आपको बताता हूं जो एंटी ईबस बनाते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक नहीं है। इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया की जो एस्टैब्लिश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो ईबस है, जिसने सक्सेसफुली 15 इयर्स कंप्लीट किए। अब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, उनको मालूम है कि ईबस एस्टैब्लिश कंपनी है, तो वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं? ईबस को डिफेम करते हैं। ईबस को डिफेम करने के लिए वो कुछ ब्लॉग्स और कुछ वेबसाइट्स बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं, और उन पे इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। अब जिस इंसान ने एंटर ही नहीं करा वो क्या देख सकता है? उसको वो पिक्चर पता लगती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने के कारण वो कभी डिसीजन ही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसके, और देखना जब आप उन ब्लॉग्स को पढ़ोगे, नीचे अपनी कंपनी का नंबर दे देते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन दिस देन कॉन्टैक्ट हियर, क्योंकि उनको भी मालूम है आज ग्रोइंग इंडिया के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है दैट इज ईबस। क्योंकि टीचिंग, ट्रेनिंग, मदद, सपोर्ट सिस्टम, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म यहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप सोचो, वो मैम आई, लोगों ने उनको जवाब दिया तो हूटिंग से दिया। अगर वो मैम शायद किसी और सेमिनार में होती तो एक सिक्योरिटी बुला के उनको बाहर फेंकवा दिया जाता, उनको एक सिक्योरिटी बुला के उनको बाहर फेंकवा दिया जाता। लेकिन उनको जवाब भी दिया गया तो बड़े प्यार से दिया गया, बड़े प्यार से दिया गया। ये सच्चाई है। हाँ, मलन सर के बारे में लिखा है, मैंने आपको बताया मलन सर ने इसका ईबस किया था, तो वो तो सारे एसोसिएट जो ईबस में ज्वाइन है उनको पहले से ही मालूम है। आप क्या नया बता रहे हो? आप क्या नया बता रहे हो?
इजाजतें मालूम नहीं होती तो मैं अपना कैरियर डेवलप करता क्या यहां? आपने तो मेरी आंखें खोल दी आकर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ, अगर आपको नेट पे पढ़ना है आप जाओ पढ़ो, लेकिन मैं भी कुछ वेबसाइट बताता हूं, फिर वो भी तो पढ़ो। लाइफ इन ईबस वेबसाइट देखो, लाइव विद ईबस वेबसाइट देखो, नेट पे जाके रघु कुमार टेगरीवाल सर्च करो, नेट पे जाके अभिषेक दुआ सर्च करो, नेट पे जाके सुमित बिजाकर सर्च करो। रघु कुमार टेगरीवाल जी सरदार पटेल कॉलेज से पास आउट होकर उन्होंने ईबस करना शुरू करा, मुंबई के अंदर अपने ईबस को स्टार्ट करा। एक साल के अंदर ही क्रिएटेड एन नेटवर्क साइज ऑफ मोर देन 8500। टुडे एट द एज ऑफ 23 he declared himself as a self-made crorepati. At the age of 24 he gifted his family a huge property. At the age of 26 he is driving a Audi A4. और ईबस करके बोलता है कि मेरे लिए पैसा सब कुछ नहीं है। मिस्टर भूपेंद्र कुमार पाल सर, he was graduated from state। मैं आपको नहीं, अब ये सारे एग्जांपल मैं आपको मीटिंग में नहीं दिखा सकता हूं, लिमिटेड टाइम है। Mr. Bhupendra Kumar Pal sir, he started from UP. In a span of first year, he was not able to do it. Truly speaking, एक साल में वो इंसान सिर्फ 9 लोगों की टीम बना पाया। एक साल में सिर्फ कितने की टीम बना पाया? He was just a cycle achiever. His income was 6,000 rupees. लेकिन उन्होंने ये बोला कि कॉलेज में भी तो फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, प्लेसमेंट नहीं होता, तब भी तो सेकंड ईयर जाते हैं, फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट होता है। उन्होंने सोचा कि मैं ईबस को एक 4 साल के कोर्स की तरह लेता हूं। उन्होंने काम करना शुरू करा। फर्स्ट ईयर इनकम ऑफ हिज वाज ओनली 6,000 rupees, but he continued ईबस। His second year income was around 1 lakh rupees and he developed himself. In third year of engineering, he gifted himself Hyundai Accent car. In final year of engineering, he was placed in Larsen and Toubro and left that job. He was having enough number of options for job. He left that job. He came out. Today he is leading a network size of more than 1 lakh associate all across the country. और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, the best commerce college of India is SRCC, Shri Ram College of Commerce. Mr. Sumit Bijaka sir and Mr. Praveen SRCC college, वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो अपना बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे थे जब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। एंड टुडे सुमित बिजाका सर इज लीडिंग अ नेटवर्क से जो मोर देन 2 lakh associate all across the country. ठीक है, मैं आपको बताता हूं, मैं कोई स्मार्ट पर्सन नहीं था, मेरे पास बहुत अच्छा पर्सनालिटी नहीं था, मेरे पास गुड लुक्स नहीं थे, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखता था। आई वाज अ वेरी ऑर्डिनरी गाय, आई वाज अ वेरी ऑर्डिनरी वन। मिस्टर भूपेंद्र कुमार पाल सर, आई वाज स्पीकिंग अबाउट। और आपको बताऊं, इतने एग्जांपल्स हैं, मैं नहीं दे सकता इस मीटिंग में। इस मीटिंग में तो सिर्फ आपको मुंबई के, मैं तो अपने बारे में भी ज्यादा बताना नहीं चाहता था। मैं तो सोच रहा था कि जो यहां के लोग हैं उनको अपनी बात कहने का क्या मिले, मौका मिले, उनको अपने पॉइंट्स। अगर मैं बताऊं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरी फैमिली इनकम मात्र 15,000 रुपए हुआ करती थी। माय डैड इनकम यूज्ड टू बी 15,000 rupees on a monthly basis. When I entered into my engineering, I was having an education loan of 5 lakh rupees, and I was worried that in case if I am not placed from my college, what I will do. I was having insecurity for my future, and I decided that instead of waiting for finally, I have to do something from now itself. मैंने फर्स्ट ईयर से जब मैं आया, सेकंड ईयर से मैंने ईबस के अंदर काम करना शुरू करा। एक साल के अंदर मेरे पास भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी कामयाबी नहीं थी, बस छोटी छोटी मेरे पास सक्सेस थी। मैं अपने आप को शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, पापा को एक्टिवा, छोटी छोटी चीजों से जो मदद कर सकता था वो कर रहा था। थर्ड ईयर इंजीनियरिंग से जब मैं एंटर करा, व्हेन आई वाज इनटू माय थर्ड ईयर इंजीनियरिंग, मैं अपनी फैमिली को 15,000 रुपीस मदद के फॉर्मेट में अपने घर पे भेजता था, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पॉकेट मनी। In final year, I cleared my whole education loan. Passing out from final year, I gifted myself Hyundai Verna car. Today, I am leading a network size of 40,000. 40,000 लोग बेवकूफ हैं क्या? उनको इंटरनेट पे नहीं निकला जो मेरे को ज्वाइन किया उन्होंने। Those 14,000 people are fool. Why they are coming along with me? Because they are able to see a future. Because they are able to see a future. At the age of 23, a very ordinary guy was able to declare himself as a self-made crorepati. पिछले 15 दिन मैं अपनी फैमिली के साथ पूरे ट्रिप पे था। पिछले 15 दिन आई स्पेंड अराउंड 2.5 लाख रुपीस विद माय फैमिली। ऑर्डिनरी गाय। आप जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर देखो तो सही, 6-6 लाख रुपए के लिए लोग लोकल में घूम रहे हैं, लोकल में, जो बोलते हैं मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। आप बताओ आपको इस प्लेटफॉर्म में करना क्या है? जो सिल्वर आए उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी टीम में कुछ लोगों को मदद करा कि वो साइकिल अचीवर बने। जो गोल्ड आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी टीम में कुछ लोगों को मदद किया कि वो सिल्वर बने। जो डायमंड आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी टीम में मदद किया कि कुछ लोग आगे आए। आज जो भी मुंबई में आके ये बोल रहा है कि मुंबई में अच्छा करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे एग्जांपल्स बैंगलोर में डेवलप हुए हैं कि बच्चे कॉलेज के अंदर रहते रहते इतना बड़ा कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल चेन्नई में डेवलप हुए हैं कि मिस्टर अनुभव अग्रवाल जी ही हैज क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ 9,000 वाइस कॉलेज इन कॉलेज, ऐसे एग्जांपल्स मुंबई में भी बनेंगे कि मुंबई का यूथ भी इंडिपेंडेंट होगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होगा, गलत एक्टिविटीज करने की बजाय। गलत एक्टिविटीज करने की बजाय। ठीक है, ईबस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप बताओ
आप अपने खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो? ईबे इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप बताओ, आप अपने खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो? बोलो, कैसे यूटिलाइज करते हो? आप जवाब दो। बस प्रॉब्लम एक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अनकन्वेंशनल है। लोग डाइजेस्ट करने में क्या लेंगे? टाइम लेंगे, लेकिन उस टाइम तक हम रुकने वाले नहीं हैं। गैलीलियो गैलीली को 50 साल के बाद नोबेल प्राइज दिया ना, अपने को गैलीलियो गैलीली नहीं बनना है। अपने को गैलीलियो गैलीली नहीं बनना, 50 साल का इंतजार नहीं करना है। जब फ्रेंचाइजी बिजनेस आया तो लोगों ने बोला ये बिजनेस गलत है। आज फ्रेंचाइजी बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस में से है। सेम इज द केस विद नेटवर्क मार्केटिंग। अब तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गाइडलाइन लॉन्च करी। लेवल 1 गाइडलाइन, लेवल 2 गाइडलाइंस आएंगी, लेवल 3 गाइडलाइंस आएंगी, लेवल 4। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तो मैं मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ परस्यू कर रहा हूं। क्यों मैं आज मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ परस्यू कर रहा हूं? मेरा कारण क्या है मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ परस्यू करने का? कारण क्या है? मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूं। आज मेरे पास फाइनेंशियल स्ट्रीम्स नहीं है, मेरे को जॉब की जरूरत नहीं है, मुझे किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज मैं मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ क्यों परस्यू कर रहा हूं? क्योंकि ऐसे लोगों को कानूनन तौर पे पूरे लॉ समझा सकूं कि आप गलत इंफॉर्मेशन है, पूरा लॉ ये है। इसलिए मैं मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ कर रहा हूं। और हम मुंबई के अंदर बड़ा कर रहे हैं, शुरुआत की है और बड़ा करेंगे। और आप देखते जाओ, सेमिनार्स होंगे या मीटिंग्स होंगी, कामयाब एग्जाम्पल निकलेंगे। आज आप जिन लोगों को साइकिल अचीवर के फॉर्मेट में सुन रहे हो ना, देखना ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर खड़े होंगे और बोल रहे होंगे मैंने अपनी फैमिली को ये सुख दिया है, मैंने अपनी फैमिली को ये दिया है, मैं अपनी। और एक बात बोलता हूं, अब आप सब लोग हो गए पैसा 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 पैसा। पैसा नहीं कमाओगे तो गरीबों की क्या मदद करोगे? इफ यू वांट टू हेल्प पुअर, डोंट बिकम अ पुअर पर्सन। 25 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी को एक कामयाब लेवल पे लेकर आओगे, 30 साल की उम्र तक स्टेबल होगे, तब तो 32 इयर्स की एज पे जो लोग आज भी सिग्नल पे सामान बेच रहे हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए कुछ कर पाओगे ना? वरना आपको गारंटी करता हूं 32 साल की उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं, बस अपने चुन्नू मुन्नू को स्कूल छोड़ रहे होगे। मेरा एक सपना है, at the age of 32 I want to open up a school where 50 students of slum area should get best education, और उसके लिए I want to earn money and I'm working for it and I will do it। मुझे मालूम था सोसाइटी के बारे में तो तब सोचूंगा ना जब परिवार को सेटल कर चुका हूं। परिवार, मैं सोशल सर्विस कर रहा हूं, कोई मेरी फैमिली सर्विस कर रहा है। पहले फैमिली को तो स्टेबल करूं, एक यंग एज में अपने आप को स्टेबल करूं, फैमिली को स्टेबल करूं, एक सिक्योर्ड लेवल क्या करूं, अचीव करूं। Then from the 30 I can focus to develop those who don't have those resources which I had in my past few years। मेरे को अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छा एजुकेशन मिला, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन तब तक 32 साल की उम्र तक अपने आप को उस कामयाब लेवल पे तो मुझे लेकर आना पड़ेगा। ये है ईबस की सच्चाई। और आप जाइए, आप सर्च करिए, आप साथ में आओगे तब भी ईबस में हम बड़ा करेंगे, आप नहीं आओगे तब भी हम ईबस में बड़ा करेंगे। हम ईबस में बड़ा करेंगे, करते आए हैं। It's a history of last 15 years and we are here to create history in coming 15 years। जब हर इंडस्ट्री नई होती है तो लोगों को उस इंडस्ट्री को लेके कंफ्यूजन्स होते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन्स हैं और उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हम तैयार हैं। कुछ लोगों को बातों से समझ में आता है, कुछ लोगों को कामयाबी के साथ समझ में आता है, कुछ लोगों को समय के साथ। हम तीनों तरीके से समझाने के लिए तैयार हैं। Now it's time to wrap up this meeting. Now it's time to listen to next diamond leader again from NIT Warangal.